नमस्कार दोस्तों, सक्सेस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ और मैथ का टॉपिक है अपना रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। क्या होता है अपना रियल नंबर? जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं वो होता है अपना रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। जैसे रियल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड समथिंग टू प्लस इंफिनिटी यानी -1, -2 और -3 और समथिंग टू -इंफिनिटी। जिस नंबर को हम नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं वो होता है अपना रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। जैसे इसके अंदर क्या है अपने ये होगी इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर और ये क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर और रैशनल और इरेशनल नंबर। रियल नंबर के अंदर इंटीजर भी आते हैं, इंटीजर यानी पूर्णांक, और रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। रैशनल यानी प्रिमिटिव संख्या और इरेशनल या प्रिमिटिव संख्या। यानी रियल नंबर वो संख्या जो क्या होगी अपनी रैशनल के अंदर ही बोल सकते हैं हम, क्या होंगे इंटीजर आ जाएंगे कि पॉजिटिव और क्या होंगे नेगेटिव। यानी जो रैशनल नंबर क्या होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में हो, किसकी फॉर्म में हो p बाय q की फॉर्म में हो, वो क्या होता है अपना रैशनल नंबर यानी प्रिमिटिव संख्या और q नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अप्रिमिटिव संख्या वो संख्या है जो किसकी फॉर्म में ना हो p बाय q की फॉर्म के अंदर ना हो, बोलती है अपनी कौन सी संख्या अप्रिमिटिव संख्या। जैसे बोल सकते हैं अप्रिमिटिव संख्या अपनी कौन सी √2, √3, √5 एंड √7 समथिंग टू चलती जाएगी इंफिनिटी तक। यानी अप्रिमिटिव संख्या जो कि है p बाय q की फॉर्म में ना हो होती है अपनी अप्रिमिटिव संख्या। प्रिमिटिव संख्या जो क्या हो p बाय q की फॉर्म में और q नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को किससे डिवाइड करते हैं 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर होगा अपना अपरिभाषित। यानी हम इसे क्या नहीं कर सकते हैं डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि आंसर होगा अपना अनंत आंसर होगा। और किसी भी नंबर को जैसे कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा अपना 0 होगा। आंसर क्या होगा 0 होगा। यानी कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा अपरिभाषित, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा 0 होगा। तो रैशनल नंबर जो p बाय q की फॉर्म में हो और इरेशनल नंबर जो p बाय q की फॉर्म में ना हो उसे बोलते हैं हम अप्रिमिटिव संख्या। और रियल नंबर क्या होता है जिसके अंदर क्या हो रैशनल भी हो और क्या हो इरेशनल भी हो, वो होता है अपना रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। यानी जिसे हम नंबर लाइन में क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं, जैसे 1/2, 3/2, 5/2 एंड समथिंग टू चलता जाएगा। जैसे क्या होगा अपना यानी 9/2, 11/3, तो जो किसकी फॉर्म में हो p बाय q की फॉर्म में हो √2, √3, √5 सारे नंबर इसके अंदर क्या होंगे काउंट होंगे, वो क्या होता है अपना रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अगला नंबर होगा अपना कौन सा रैशनल नंबर। यानी प्रिमिटिव संख्या। रैशनल नंबर क्या होता है वो नंबर जिसे हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या करना रैशनल नंबर और q क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर जैसे क्या होगा अपना 22/7 होगा, 1/2 हो गया, जैसे क्या होगा अपना 8/51 हो गया। जो नंबर किसकी फॉर्म में हो p बाय q की फॉर्म में होगा वो क्या होगा अपना रैशनल नंबर। जैसे रैशनल नंबर के अंदर हम ये नंबर भी लेते हैं इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर किसके अंदर आते हैं रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। जैसे क्या होगा अपना 1 हो गया, 1 भी क्या अपना रैशनल नंबर है, 2 है, 2 भी क्या है रैशनल नंबर है। जैसे कि 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, जैसे कि क्या 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं। ये भी किसकी फॉर्म में p बाय q की फॉर्म में है। तो अपना प्रिमिटिव संख्या क्या होगी जिससे नंबर को हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होगा अपना रैशनल नंबर यानी प्रिमिटिव संख्या।
अगला जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है अपना इरेशनल नंबर, यानी अप्रिमेय संख्या। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिस नंबर को हम p बाय q की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते वो क्या होता है अपना इरेशनल नंबर होता है। जैसे इरेशनल नंबर हो गया अपना √2 हो गया, √3, √5, √7 या √11। तो ये कौन से नंबर होते हैं अपने इरेशनल नंबर, या बोल सकते हैं हम कि जो किसकी फॉर्म में ना हो, p बाय q की फॉर्म में ना हो। इरेशनल का एग्जांपल जैसे हो गया पाई, क्या होगा अपना पाई होगा। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है जिसे हम p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बट पाई का मान क्या होता है अपना 22/7 होता है। क्या होता है 22/7। तो ध्यान रखना है 22/7 क्या होता है अपने p बाय q की फॉर्म में, इसलिए 22/7 कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, रैशनल यानी परिमेय संख्या। बट पाई क्या है अपना इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, बट 22/7 कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। जैसे पाई की वैल्यू एक और होती है कितनी, 3.14। तो 3.14 को भी क्या लिख सकते हैं, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 100। तो ये भी किसकी फॉर्म में आ गई, p बाय q की फॉर्म में आ गई। तो ये भी कौन सा नंबर होगा अपना इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। नेक्स्ट जो नंबर है अपना वो है इंटीजर यानी पूर्णांक। इंटीजर यानी पूर्णांक। इंटीजर क्या होते हैं अपने, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इंटीजर क्या हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और इंटीजर क्या है यानी जीरो। जो कौन सा होगा अपना पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक, नेगेटिव इंटीजर यानी नकारात्मक हो सकते हैं। यानी पॉजिटिव कौन से हो गए अपने, जैसे नंबर लाइन में डिनोट करते हैं हम 0, 1, 2, 3 एंड समथिंग टू प्लस इन। ये कौन से अपने पॉजिटिव इंटीजर है। और -1, -2 एंड -3 समथिंग टू -∞। ये अपने कौन से है, नेगेटिव इंटीजर है यानी ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये कौन से अपने धनात्मक पूर्णांक है। और जीरो को हम नहीं तो पॉजिटिव के अंदर काउंट करते हैं और नहीं किसके अंदर, नेगेटिव के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं हम कि ये कौन से इंटीजर हो गए अपने, यानी नॉन पॉजिटिव इंटीजर। और इस साइड वाले कौन से होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी ये कौन से पूर्णांक अपने धनात्मक है और ये कौन से हो गए ऋणात्मक। और जीरो के अंदर हम क्या है, ना तो पॉजिटिव के अंदर काउंट करते हैं और ना क्या है नेगेटिव के अंदर काउंट करते हैं। अगला जो है वो अपना नेचुरल नंबर। अगला जो नंबर है वो है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड समथिंग टू प्लस इंफिनिटी। यानी इसके अंदर क्या है, p बाय q की फॉर्म नहीं आती है, कंप्लीट नंबर होगा 1, 2, 3 यानी पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होंगे और कहां तक प्लस इंफिनिटी तक वो क्या होता है अपना नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर के अंदर बोल सकते हैं हम, नेचुरल नंबर के अंदर जैसे काउंट कर लेते हैं प्राइम नंबर, यूनिटी और कंपोजिट नंबर। यानी प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 या 2 से क्या होंगे
कम होंगे, दो, यानी मैक्सिमम बोल सकते हैं हम कि मैक्सिमम कितने होंगे, दो ही होंगे इसके, यानी मैक्सिमम कितने होंगे, दो होंगे। वो कौन सा नंबर होगा अपना प्राइम नंबर। डिलीट करनी पड़ेगी ना, ओए लड़का और डिलीट करनी पड़ेगी, एक मिनट तुम्हारे की कर रही हूं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएंगे, प्लस इंफिनिटी तक, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड समथिंग टू प्लस इंफिनिटी, यानी बोल सकते हैं हम क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर। जो p बाय q की फॉर्म में ना हो वो क्या होता है अपना नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अगला जो नंबर है वो भी अपना होल नंबर। कौन सा नंबर है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होगी, जो किससे स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, यानी 0 1 2 3 4 एंड समथिंग टू प्लस इंफिनिटी, यानी कौन सा नंबर होगा अपना होल नंबर। यानी बोल सकते हैं नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होगा, 1 से, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होगी, 0 से। फर्दर जो नंबर है अपना वो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अगला जो नंबर अपना है प्राइम नंबर, यानी कौन सा नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जो या तो एक से डिवाइड हो या किससे डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो यानी स्वयं से डिवाइड हो, वो नंबर कौन सा होता है अपना प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है अपना 2, उसके बाद 3 5 और कौन सा 7 11 एंड समथिंग चलता रहेगा अपने इंफिनिटी तक, यानी सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर। यानी ये पूछ ले कि सबसे छोटा और कौन सा नंबर, सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है अपना 2। और प्राइम नंबर होता क्या है, वो संख्या जो या तो एक से डिवाइड हो या किससे डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, यानी हम बोल सकते हैं कि जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से क्या होंगे, कम होंगे, वो नंबर क्या होता है अपना अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। जैसे 2 और 2 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या होंगे, या तो ये 2 खुद से डिवाइड होगा या किससे डिवाइड होगा, एक से डिवाइड होगा, तो ये कौन सा नंबर अपना अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। नेक्स्ट जो नंबर है वो अपना कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। अगला जो नंबर है वो अपना कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो संख्या जो एक से डिवाइड हो, किससे डिवाइड हो, एक से डिवाइड हो, जो खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा एक अन्य गुणनखंड और मिल जाए, वो संख्या कौन सी होता है अपना कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। जैसे कि 4 6 8 9 एंड समथिंग टू इंफिनिटी तक चलता रहेगा। जैसे 4 हो गया, 4 के अगर भाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये किससे डिवाइड हो गया, 2 से भी डिवाइड हो गया, और किससे 1 से डिवाइड हो गया, और किससे 4 खुद से भी डिवाइड हो गया, तो इसके भाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 3 हो गए। यानी भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके गुणनखंड कितने हो, 3 या 3 से क्या हो ज्यादा हो, वो क्या होता है अपना कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। और विषम अभाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या अगर पूछ ले तो वो क्या होती है अपने 9 होती है। यानी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी और विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है 9 की अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं या भाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कितने आएंगे 3, और इसलिए ये संख्या कौन सी अपना कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। अगला जो नंबर नेक्स्ट है वो अपना इवन नंबर यानी सम संख्या। इवन नंबर यानी सम संख्या और ओड नंबर यानी विषम संख्या। इवन नंबर क्या होता है, वो नंबर जो किससे डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो, यानी डिविजिबल बाय 2 कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर यानी सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 समथिंग टू इनफाइनाइट तक। और विषम नंबर क्या होता है, जो 2 से क्या ना हो डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 एंड समथिंग टू इनफाइनाइट तक।
यानी इवन नंबर सम संख्या जो किससे डिवाइड हो 2 से डिवाइड हो, और ऑड नंबर यानी विषम संख्या जो किससे डिवाइड ना हो 2 से डिवाइड ना हो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।